Because we've got Rajnath Singh of the BJP in a press statement, press conference. Let's just listen in. सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने इस देश को गंभीर संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है और व्यवस्थाओं के प्रति जन सामान्य की आस्था को इसने गंभीर चोट पहुंचाई है। चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा हो, अथवा आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% तक आकर सिमट गई है और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मैं समझता हूं कि भारत गंभीर मंदी के संकट में आ जाएगा। नौजवानों के बारे में यदि मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब हम लोगों की गवर्नमेंट थी 98 से लेकर 2004 तक, तो हमारी गवर्नमेंट ने मोर देन 6 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया था, रोजगार के अवसर सृजित किए थे। लेकिन इस सरकार ने 2004 से लेकर 2010 तक मात्र 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। महंगाई की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई तेजी से दौड़ रही है और आमदनी लोगों की पूरी तरह से ठहर गई है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रश्न हो, सभी जगह तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट से हम अच्छी तरह परिचित हैं। फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ी है। यहां तक करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रश्न है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी 6.7% तक अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और यह कहा है कि यह एक खतरे के बिंदु तक पहुंच चुका है। और यदि मैं अटल जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार की और मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की दोनों की तुलना करूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के यदि बुनियाद रखने के लिए यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जाने जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी के दुखद अंत करने वाले के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाने जाएंगे। हम सब राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को लेकर भी चिंतित हैं। देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी इस समय गंभीर खतरे में है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं ये हम सभी जानते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर है कि हमारे किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारी सरकार के रिश्ते अब बेहतर नहीं रह गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का लगातार उल्लंघन हो रहा है। पिछले दिनों जो भी दौलत बेग ओल्डी में हुआ है, चीन की सेना ने जिस तरीके से घुसपैठ की है और वहां आकर अपना अड्डा जमा लिया और लगातार 3 सप्ताह तक वह अपना अड्डा जमाए दौलत बेग ओल्डी के क्षेत्र में पड़े हुए थे। बाद में हमारी सरकार ने यह कहा कि अब वह वापस जा चुके हैं, इस समस्या का समाधान निकल चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो भी विश्वस्त सूत्रों के द्वारा हम लोगों को समाचार प्राप्त हो रहा है और मीडिया के माध्यम से भी जो खबर मिली है
कि अब डिफेंस इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए थे भारत की सीमा के अंदर, वह सब सारे डिसमेंटल किए जा रहे हैं, वह ध्वस्त किए जा रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। देश की जनता भी यह जानना चाहती है। क्या चीन के साथ कोई बातचीत हुई है? तब उसने अपने पीएलए को, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वापस लिया है? ये क्या हुआ है? यह सच्चाई यह देश जानना चाहता है। जो कुछ भी हुआ है दौलत बेग ओल्डी में, यह चीन का पहला दुस्साहस नहीं है। इसके पहले भी चीन इस प्रकार की कई दुस्साहस कर चुका है। और आज यदि हम देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चीनी सेना आकर जमी हुई है। अरुणाचल पर वो अपना दावा ठोक रहा है और उसकी सबमेरिन्स, पनडुब्बियां हिंद महासागर में चहलकदमी कर रही हैं। और को यह चीन इनसर्किल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सरकार अपने डिप्लोमेटिक स्किल न होने के कारण, कूटनीतिक कुशलता न होने के कारण इन सब सारे संकटों से इस देश को निजात नहीं दिला पा रही है। हाल में ही हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब बीजिंग की यात्रा पर गए थे। मुझे दुख है इस बात का कि वहां पर जो भी उनकी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है, उन्होंने इन सब सारे विषयों पर कोई चर्चा नहीं की है। मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की जो चुनौती देश के समक्ष खड़ी हुई है, इससे देश को निजात दिलाने के लिए जो भी गंभीर प्रयास हो सकता है वह किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर पूरी तरह इस सरकार के साथ खड़ी दिखाई देगी। मित्रों, एक तीसरा अहम सवाल भ्रष्टाचार का। मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत की यह पहली सरकार है जिस पर कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे पिछली भी कांग्रेस की सरकारों पर कुछ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस सरकार के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर लगे हैं। कल 2 मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। भारत सरकार के रेल मंत्री और कानून मंत्री दोनों ने त्यागपत्र दिया है। प्रश्न सिर्फ 1 या 2 मंत्रियों का नहीं है। प्रश्न सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। प्रश्न सबसे बड़ा है कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है उससे पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यदि मैं व्यवस्था की बात करता हूं तो इसलिए करता हूं, सीबीआई का मिसयूज इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। यह पूरी तरह से जग जाहिर हो चुका है। सीबीसी के ऊपर जिस प्रकार के एडवर्स कमेंट किए गए, प्रतिकूल टिप्पणियां इस सरकार के द्वारा की गई, वह भी जग जाहिर है। और साथ ही कोलगेट के मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री ने स्वयं अपने यहां बुलाकर, अपने कार्यालय बुलाकर, जिसमें कि कोयला मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे, पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे, स्टेटस रिपोर्ट की कंटेंट्स में मेजर चेंज किए गए। उस स्टेटस रिपोर्ट की जो आत्मा थी उसमें ही एक बड़ा परिवर्तन कराने का काम यदि किसी ने किया है तो कानून मंत्री ने किया है। मैं कानून मंत्री जी से भी यह जानना चाहता हूं, जिस कानून मंत्री ने त्यागपत्र दिया है यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है यह किसको बचाने के लिए किया है, किसके डिफेंस में आपने किया है, यह देश जानना चाहता है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है। मुझे जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि विपक्ष और मीडिया को जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं इसके लिए वह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी से, गंभीर हो गई है।
मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में लोकलाज का कोई महत्व तो नहीं है? क्या लोकतंत्र बिना लोकलाज और मर्यादाओं के चल सकता है? क्या राजनीति में नैतिक मानदंडों का कोई स्थान नहीं रह गया है? क्या व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के यदि गंभीर आरोप लगते हैं, प्रथम दृष्टया वह सही पाए जाते हैं, तो क्या वह तब तक त्यागपत्र नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी सामने न आ जाए? ये कैसे हालात बनते जा रहे हैं? क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक भी पद अथवा दायित्व ऐसा नहीं है या नहीं रह जाएगा जो नैतिक मानदंडों के प्रति जनता के विश्वास को जीवित रख सके? मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें, क्या करना चाहिए ताकि देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जन सामान्य के विश्वास को सुदृढ़ किया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। और मैं समझता हूं कि ईमानदारी के साथ यदि प्रधानमंत्री जी ने इंट्रोस्पेक्शन किया तो त्याग पत्र देने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। प्रधानमंत्री जी ने 2004 में जब सत्ता संभाली थी, उनकी दो विशेषताओं की चर्चा बहुत जोर शोर से होती थी। कहा जाता था कि अब इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, कहा जाता था कि इकोनॉमिस्ट इस देश का प्रधानमंत्री हुआ है। जहां इकोनॉमिस्ट के रूप में उनकी एक छवि बनी हुई थी, वहीं एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करने वाली, सिद्धांत की राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में भी उनकी एक छवि बनी हुई थी। आज वह दोनों छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यानी 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष मिस्टर ए राजा बार बार यह अपील कर रहे हैं कि हमें भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य अभियुक्त यदि 2G स्पेक्ट्रम का यदि कोई है तो मिस्टर ए राजा हैं। लेकिन उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जो मुख्य अभियुक्त है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? मैं सोनिया जी से भी कहना चाहता हूं और मनमोहन सिंह जी दोनों से कहना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि यह भ्रष्टाचार को कवरअप करने की कोशिश की जा रही है? बहनों भाइयों, इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं जिसने कि देश की व्यवस्था के प्रति जन सामान्य के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। केवल सीबीआई ही नहीं, सीबीआई का तो मिसयूज हुआ है, सीवीसी जुडिशियल सिस्टम, यानी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद कि सीबीआई जो भी जांच करेगी कोयला खदानों के आवंटन के मामले में जो घपला हुआ है, वह रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन उसके बावजूद कानून मंत्री उसके आदेश की अवमानना करते हुए, उल्लंघन करते हुए सीधे बैठक अपने कार्यालय में बुलाते हैं। पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी आते हैं, उसके कंटेंट्स में परिवर्तन किए जाते हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर है। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से भी और सोनिया जी दोनों लोगों से, देश आपसे यह जानना चाहता है कि सत्ता बड़ी है या राष्ट्र बड़ा है। और जो कुछ भी कल हुआ है, मैं समझता हूं जिस समय संसद का सत्र चल रहा था, यदि उसी समय यह हो गया होता तो संसद का सत्र सुचारू रूप से चलता, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य सारी विपक्षी पार्टियां दो प्रमुख बिलों को लेकर